नमस्कार, मैं हूं कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। थाना बना देवी क्षेत्र की सरसोल चौकी इलाके में एक फौजी पर दबंगई और जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता अलका सिंह का कहना है कि फौजी ने न केवल उनके साथ मारपीट की बल्कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश भी की। मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। अब पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट। कहाँ रहने वाले हैं? मैं कहाँ बहरामपुर, अभी तो फिलहाल अलीगढ़ में रहता हूँ 7 साल में। मैंने एक प्लॉट लिया था 8 तारीख को जनवरी में, तो उसके बाउंड्री कराई थी मैंने 4-5 दिन पीछे। उस बाउंड्री कराने के बाद 2 महीने तक मैं आता जाता रहा, उसमें झाड़ू सफाई करता रहा। एक दबंग आदमी आया, फौजी। क्या नाम है फौजी का? शैलेंद्र फौजी, पिता का नाम है जुगंदरपाल सिंह। उन्होंने मेरे दीवार मेरे गेट पे ताला तोड़ के, आपको जो प्लॉट है वो किस जगह पे है? 7 साल पे और पटाखा फैक्ट्री के पीछे कितने गज का प्लॉट है? 200 गज का प्लॉट है। उसमें पहले से बाउंड्री थी, मैंने आगे की बाउंड्री लगाई थी, उसमें ताला डाला था। ताला तोड़ के और मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया शैलेंद्रपाल फौजी ने और उनके भाई ने। भाई का नाम है? उनके भाई का नाम है, एक का वो है बबलू, एक का दीपक और एक का लाखन सिंह। लाखन सिंह के नाम पर कोई प्लॉट है और वो मेरे प्लॉट को अपना बना रही हैं, तो मैंने FIR कर दी है। तो पुलिस क्या मामले में कार्रवाई कर रही है? उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन मैं आता जाता रहा हूँ, लेकिन छान पैसे वो मेरे ध्यान लेती रही है पुलिस। आपको कैसे पता चला है कब्जा कर लिया फौजी ने? मैं सुबह टहलने जाता था अपने प्लॉट की तरफ, तो मैंने जाके देखा ताला टूटा हुआ था, उसमें एक चारपाई और 4 कुर्सी पड़ी हुई थी। फिर मैंने 112 पे कॉल करी थी, वो मौके पे आई पुलिस। मैं अपने कागज़ लेके गया, मैंने कहा साहब मेरा प्लॉट है ये, तो उन्होंने उनके कागज़ को देखते हुए ये कहा कि तेरा प्लॉट नहीं है, उनका प्लॉट है। मैं FIR कर। न्यूज 21 नेशनल से मैं योगेश कुमार उपाध्याय। एक मामला चला आ रहा है, एक गरीब व्यक्ति जो कि काफ़ी निहायती गरीब है और मजदूरी करके बेलदारी करके पैसा कमा के एक छोटा सा उसने एक आशियाना खरीदा, जो कि कुछ भू माफियाओं द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया। गरीब व्यक्ति काफ़ी पीड़ित है। न्याय के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर काफ़ी परेशान है। पीड़ित की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज मैं जो महिला हैं जिन्होंने गरीब को जो प्लॉट बेनामा किया, प्लॉट को उसको प्लॉट दिया, तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा ऐसी क्या समस्या है जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। जो गरीब है वो कहाँ से अपना आशियाना ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, मैं जानने की कोशिश करूंगा ऐसी क्या समस्या है जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम अलका सिंह है और यहाँ मैं धनीपुर मंडी प्रभात नगर कॉलोनी में रहती हूँ। जो फौजी हैं जो जिसमें प्लॉट में वो ये कह रहे हैं कि ये प्लॉट मतलब कि उनका है, वो उनकी वाइफ हूँ। उनसे मतलब कि मेरा 2013-25 नवंबर को मेरी शादी हुई थी। उसके बाद ही मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित उनकी पूरी फैमिली ने किया, मुझे मारा पीटा गया। 2 महीने का मेरा बच्चा है जिसे लेके अपने मैं मायके में रह रही हूँ 2013 मतलब कि 16 से। उसके बाद मैंने 2016 में ही मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पे अपना मतलब कि मेरे 8 केस चल रहे हैं और मतलब कि उन्होंने मुझे मतलब यहाँ पे केस चल रहे हैं, तो इन्होंने मतलब कि हर केस में एक मेरे पास प्लॉट था मतलब कि जो मेरे फादर ने जो पैसे दिए थे मेरे शादी के टाइम पर, और उसी में मतलब कि ये मतलब कि गवाह बने थे मेरे जो हस्बैंड हैं शैलेंद्रपाल सिंह और जुगंदरपाल सिंह मेरे ससुर, ये दोनों गवाह बने थे। गवाह बनने के बाद में मतलब कि फिर उसके तुरंत बाद मेरा कोर्ट में केस चला गया। इन्होंने हर मेरे 8 केसों में ये कह रखा है कि ये प्लॉट के मैंने अपनी वाइफ के नाम कर दिया है, जबकि वो प्लॉट मेरे ही नाम था। और उन्होंने ये बोला था कि इनकी तनख्वाह से इनके पैसे कट रहे हैं, जो कि CRPF में तैनात है। अभी फिलहाल में CRPF के छत्तीसगढ़ में तैनात है 50वीं बटालियन में, और बार बार इनको CRPF बार बार छोड़ देती है यहाँ पर, और यहाँ पे आके गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं। इनके खिलाफ FIR हो रखी है, सब कुछ हो रखी है।
कोर्ट में इन्होंने जाली कागज लगा रखे हैं मेरे खिलाफ, और सबसे ये कहते हैं कि फ्री में इनको डिवोर्स मिल जाएगा। इस तरह से इन पे 173 की धारा भी लग रखी है, जिसपे FIR हो चुकी है, और उसमें पुलिस की विवेचना भी हो चुकी है, और वो कोर्ट में मतलब कि सबमिट चार्जशीट हो चुकी है। इतने इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं सिर्फ डिवोर्स लेने के लिए एक औरत से, बेचारी से, जिसका एक छोटा सा बच्चा है, और मतलब कि मेंटेनेंस ना मतलब मिल सके। और एक लेडी से शादी कर रखी है जिसका नाम कविता सिंह है, उससे 3 बच्चे हैं, और अलीगढ़ में यहाँ छुपा रखी है। एक फौजी होके बिना डिवोर्स के शादी कर रहा है। ये बात तो हुई। फिर मतलब कि मेरा एक प्लॉट है मेरे नाम पर 2015 से ही मेरा हस्बैंड इस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का नाम शैलेंद्र पाल सिंह है, जो फौजी हैं CRPF में, और ये उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उस पर तीनों मतलब कि प्लॉट में होने के बाद मैंने तीनों तरफ बाउंड्री करवाई थी, और मैंने योगी के यहाँ भी प्रोटोकॉल पे दे रखा है। महुआ खेड़ा यहाँ भी एप्लीकेशन डाल रखी है, मुझे महुआ खेड़ा से भी फ़ोन आ रखा है, पर मेरी परिस्थितियाँ कोई ठीक नहीं थी, थोड़ी मेडिकल इशू है मुझे, जिसकी वजह से मैं वहाँ थाने पर नहीं जा पाई। वो मेरे वहाँ विचाराधीन है, मेरे वहाँ पर वो कागज। तो पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है किसी भी तरह से, ना योगी ने कोई आश्वासन दिया, ना वहाँ से कुछ कॉल आया, और ना ही महुआ खेड़ा से मतलब कि कुछ भी किया गया। बन्ना देवी पे भी हम लोग गए थे, वहाँ पे भी कुछ नहीं किया। ये वहाँ पे जाकर बाउंड्री पे नाम लिख दिया था कि सीलू फौजी का प्लॉट है, और ये विवादित है, फोन नंबर सब कुछ, जिससे कि मैं उसे बेचना। इसमें एक मामला आ रहा है, जैसे पप्पू है, जी, जो पप्पू है वहाँ सारसोल का रहने वाला है, आपने उसके नाम जो प्लॉट किया है, इस पर जो अर्चना आ रही है वो किस तरीके से उसका निस्तारण किया जाएगा? अच्छा, नहीं, मैंने तो 2026 में पप्पू सिंह भैया को पूरे कागज दिखा के, सब कुछ दिखा के, मेरा खुद का प्लॉट था, मैंने उनको वो दे दिया, अब वो उनके नाम है। मेरे हस्बैंड ने 2023 में ही उल्टे सीधे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर वो ये कह रहे हैं कि वो उनके भाई लाखन सिंह के नाम है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। जबकि ये प्लॉट मेरे नाम था, और मैंने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, मैं इसकी मालकिन हूँ। मैंने ये पप्पू सिंह भैया को सारे कागज दिखा के, वहाँ तहसील में सब जाँच पड़ताल करवा के, और तब मैंने उनको दिया था। ये पहले भी इसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गलत कागज लगाए हैं, जांच की जाए। FIR हो चुकी है, विवेचना कोर्ट में जमा है चार्जशीट। इसने सारे 8 कोर्टों में यही कह रखा है मेरे सारे फाइल में कि ये प्लॉट अलका के नाम है। जब ये अलका के नाम प्लॉट है तो ये कहाँ से 2023 में गलत कागज बना के लेकर आया है, और इसमें ये हड़पना चाहता है। दूसरी शादी करके बैठा है कविता सिंह से, 3 बच्चे हैं जो अलीगढ़ में छुपा रखे हैं। मैं वहाँ भी गई थी कंप्लेंट लेकर कि इसने शादी कर रखी है, तो मुझे कहते हैं ऑफिसर 18 मुझे कहते हैं, कब गई थी मैं, ये समथिंग गई थी 23 में, समथिंग गई थी 21, 22, 23 में गई थी। तो मुझसे कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले प्रूफ लेकर आओ। जबकि मेरे पास औरत का फोटो था, कहाँ क्या है, सब कुछ है। तब भी पुलिस वालों ने मेरा कोई साथ नहीं किया। CRPF इसको पूरा सपोर्ट कर रही है, बार बार छोड़ देती है, यहाँ पे यहाँ मारपीट करता है, और मेरे को मेरे किस बच्चे तरीके से को गुंडे करते हैं? किस तरीके से गुंडे की जाती है? मुझे उसके भाई मुझे मारते हैं, सेंटर पॉइंट पे मुझे रोका गया है। उसके भाई ने, उसकी वाइफ ने मुझे मारने की कोशिश की गई है। मैंने पुलिस से भी कंप्लेन करी है, पुलिस कुछ नहीं करती है। और ये FIR थाने में भी रहकर आए, इन्होंने कोर्ट में मुझे मारा है। इनके ऊपर मतलब कि इनको एक दिन को पुलिस थाने में बंद रहे थे। इस समय जो गरीब व्यक्ति है, काफी पीड़ित है, काफी परेशान है, प्रशासन के लिए उम्मीद भी अपनी लगा बैठा है इस समय। जो उसका जो प्लॉट है 200 वर्ग का, जो आपने उसका जो बैनामा जो किया है पप्पू सिंह के नाम, इसमें पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? इसका जो निस्तारण है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, प्रशासन को मतलब इनका साथ देना चाहिए, इनके कागजों की जांच पड़ताल की जाए, मेरे हस्बैंड के कागजों की और पप्पू सिंह भैया के कागजों की जांच पड़ताल की जाए। तो ये जो बैनामा जो किया है पप्पू सिंह के लिए, जो बैनामा किया आपने 200 वर्ग प्लॉट का, तो ये आपने ही किया है? जी हाँ, मैंने किया है, क्योंकि ये नाम मेरे था। बस मेरे हस्बैंड गवाह थे, और उनका जो ससुर, मेरे ससुर थे, वो गवाह थे। मेरे पापा ने पैसे दिए थे शादी के टाइम पर, और ये सब कुछ वो प्लॉट मेरे नाम हुआ था। अभी जबरदस्ती हड़पना चाहते हैं इसको, और मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को सख्त से सख्त वो सजा दी जाए, क्योंकि ये फोर्स का, CRPF का उल्लंघन कर रहे हैं। वर्दी पहनकर यहाँ पे आते हैं, मारपीट करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जबरदस्ती इन्होंने मेरे प्लॉट पे कब्जा कर रखा है, जो कि मैंने पप्पू सिंह भैया को दे दिया है। और सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में कोई भी इंसान किसी गरीब के पेट पे लात ना मार सके। मैं यही कहना चाहती हूँ। News 21 नेशनल से युगेश कुमार उपाध्याय, अलीगढ़।